रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 10th क्लास में जो है वो पढ़ने जा रहे हैं ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का रोल ओस्मो रेगुलेशन के अंदर। बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक पहले हम कोशिश करते हैं समझने की कि ओस्मो रेगुलेशन होता क्या है। ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो हमने कहा था कहते हैं वाटर को। हम यहाँ पर अपनी समझ के लिए कर लेते हैं कि वाटर प्लस साल्ट्स, यानी बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट्स को मेंटेन रखना नियर टू द इक्विलिब्रियम, दैट वन इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। यानी बॉडी के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये जो अल्लाह ताला ने हमें दो किडनी दिए हैं, ये क्या करते हैं, दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ओस्मो रेगुलेशन। यानी ये क्या करते हैं, बॉडी के अंदर साल्ट्स को और वाटर को मेंटेन रखते हैं। इन द प्रीवियस टॉपिक हमने बात की थी कि जी किस तरह से साल्ट्स और वाटर को फिल्टर किया जाता है और कैसे जो है वो यूरिन जो है वो फॉर्म करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ओस्मो रेगुलेशन के अंदर किडनी का क्या रोल जो है वो होता है। तो किडनी जो है डैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन, और ये हमारी बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर एंड साल्ट्स को मेंटेन रखने में हेल्प आउट करती है। अगर हम बॉडी को देखें तो हमारी बॉडी के अंदर जो है साल्ट्स या वाटर की कंसंट्रेशन के हवाले से दो कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1, अगर हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर, हमारे बॉडी फ्लूइड में या टिश्यू फ्लूइड कह लीजिए, चलिए ये भी बताते चले कि ये टिश्यू फ्लूइड क्या होता है। टिश्यू फ्लूइड कहते हैं कि जो टिश्यूज के इर्द गिर्द वाटर मौजूद है, डेट वन इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, जो क्या करता है, टिश्यूज को वेट रखता है। तो भाई अगर आपके बॉडी फ्लूइड में या टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक्सेस वाटर मौजूद है, हाइपोटोनिक कंडीशन के अंदर मौजूद है, तो अल्टीमेटली अब हमारी किडनीज को क्या करना चाहिए। भाई बात समझ में आ रही है ना कि अगर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यूरिन ज्यादा पैदा होना चाहिए, ज्यादा यूरिनेशन होनी चाहिए, पेशाब ज्यादा आना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक है, ताकि एक्सेस वाटर को क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। तो अगर हमारी बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, वाटर की मिकदार बढ़ जाती है, और यही जो ब्लड जिसके अंदर एक्सेस वाटर मौजूद है, ये जब आपके जो है ब्रेन को मैसेज जाएगा, ब्रेन को ट्रांसमिट होगा, तो ब्रेन एक मैसेज कन्वे करता है किडनी को कि इस वाटर को फिल्टर करें और इसको यूरिन के जरिए से बॉडी से बाहर जो है वो एक्सपेल किया जाए। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ऐसी कंडीशन डेवलप हुई कि आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो फिर क्या होगा कि नेफ्रॉन जो है वो वाटर को थ्रो करेगी आउटसाइड, यानी यूरिन की फॉर्मेशन में वो क्या करेगी, वाटर को ज्यादा जो है वो लेकर जाएगी, ताकि पेशाब जो है वो यूरिन जो है वो बार बार आए और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर आए और डाइल्यूट यूरिन जो है वो आए। जैसे कि सर्दियों के मौसम में होता है, हम सर्दियों के मौसम में क्या होते हैं कि हमारी बॉडी से जो एवेपोरेशन का प्रोसेस है वो बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर बाहर का डाउन होता है। तो जब पानी एवेपोरेट नहीं करता तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर जो है वाटर कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जब वाटर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो फिर क्या होता है कि बार बार यूरिनेशन होती है और ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है वो यूरिन जो है वो पैदा होता है, डाइल्यूट यूरिन जो है वो पैदा होगा। ऐसी सूरत में डाइल्यूट यूरिन जो है वो पैदा होगा और एक्सेस यूरिन जो है वो पैदा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो फिर क्या होगा कि किडनी वाटर को ज्यादा फिल्टर करेंगे, ज्यादा यूरिन पैदा होगी और डाइल्यूट यूरिन पैदा होगी। और अगर जो है दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है
लेस क्वांटिटी के अंदर वाटर मौजूद है, फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा होगा। अगर बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर की क्वांटिटी पहले ही कम है तो फिर बॉडी इस चीज को अफोर्ड नहीं करती कि वो ज्यादा यूरिनेशन करे, वो ज्यादा यूरिन को आउटसाइड द बॉडी जो है वो थ्रो करे, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि इससे डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे आजकल गर्मी का मौसम है, अब गर्मी के मौसम में क्या होता है कि एक तो जो है हमें पसीना बहुत आ रहा होता है, वाटर कंटिन्यूसली एवेपोरेट कर रहा होता है। जब एवेपोरेट होगा तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या होगा, टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यही ब्लड जब आपके किडनीज को जाता है तो किडनीज को ब्रेन की तरफ से एक मैसेज डिलीवर होता है कि अब क्या करना है, वाटर को थ्रो आउटसाइड बॉडी नहीं करना, इसलिए क्या किया जाए, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा किया जाए ताकि जो है वो यूरिन की क्वांटिटी कम हो और उसके अंदर सार ज्यादा हो। जैसे गर्मी के मौसम में यूरिनेशन बहुत कम हो जाती है, कम आता है पेशाब, ठीक है, और कम क्वांटिटी में आता है और वो कंसंट्रेटेड होता है। यहां पर एक बात और कर दें कि जब एक्सेस कंडीशन होती है यानी टिश्यू फ्लूइड में वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उस वक्त क्या होता है, एक और काम भी होता है कि आपको प्यास जो है वो कम लगती है। उसकी वजह यह है कि पहले ही टिश्यूज के अंदर वाटर क्वांटिटी ज़्यादा है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि सर्दियों के मौसम में जो है वो प्यास कम लगती है, इस वजह से कम लगती है क्योंकि टिश्यू फ्लूइड के अंदर वाटर एक्सेस है और किडनीज को जो मैसेज पैदा हो जा रहा है वो डाइल्यूट यूरिन का जो है वो जा रहा है कि वो डाइल्यूट यूरिन जो है वो पैदा करे। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में एक जब आपका ब्लड के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम होती है और यही आपके थर्स्ट सेंटर ब्रेन को जब मैसेज ब्लड सप्लाई होता है तो वहाँ से एक मैसेज आता है कि जी प्यास भी ज़्यादा लगे ताकि जो है कंपनसेट किया जाए इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को। तो ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी के अंदर वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ओस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ द किडनी। यानी किडनी क्या कर रहे हैं, वाटर की क्वांटिटी प्लस साल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो यूरिन की फॉर्मेशन में जो यूरिन पैदा हो रहा है या तो वो डाइल्यूट पैदा होगा। किस सूरत में डाइल्यूट पैदा होगा, जब आपके बॉडी फ्लूइड के अंदर एक्सेस वाटर होगा तो इन दैट केस डाइल्यूट यूरिन पैदा होगा और जो है वो आपको प्यास भी कम लगेगी। लेकिन जब आपकी बॉडी के अंदर आपके टिश्यू फ्लूइड के अंदर लेस वाटर मौजूद होगा तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि जो यूरिनेशन है वो कम हो जाएगी, कंसंट्रेटेड यूरिन जो है वो पैदा होगा और आपको प्यास भी बार बार लगेगी ताकि जो है वो कंपनसेट जो है वो किया जा सके इस डिहाइड्रेशन के प्रोसेस को। और ये तमाम जो प्रोसेस है, ये फिल्टरेशन का प्रोसेस है, ये हमारा होता है, हमने कहा था कि नेफ्रॉन के अंदर होता है और ये पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कि किस तरह से नेफ्रॉन जो है वो वाटर को फिल्टर करता है, कहाँ पे वाटर फिल्टर होता है, कहाँ पे ग्लूकोज फिल्टर होता है, कहाँ पे साल्ट्स फिल्टर होते हैं और कैसे जो है वो यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो होती है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।